दोस्तों आज है 12 अक्टूबर 2021 और 12 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के सबसे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला दोस्तों प्रश्न बना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है ये प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो 8 अक्टूबर नहीं होगा, 9 अक्टूबर नहीं होगा, 10 अक्टूबर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर। प्रति वर्ष 11 अक्टूबर को गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। और जितने भी दिवस आप लोग याद करते हो उनमें से जितने भी वीमेन को लेकर डे होंगे वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी गर्ल को लेकर कोई दिवस है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई दिवस है तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। दिवस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से अगर 3 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी आप देखोगे तो वो इम्पॉर्टेंट होती है, आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया सा शानदार सा फोटो देख सकते हैं, गर्ल चाइल्ड यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ठीक है, नीचे लिखा है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस के लिए वर्ष 2021 का जो थीम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस दिवस का जो थीम है वो हो जाएगा डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, यानी कि डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। तो इस थीम को भी आप लोग याद रखेंगे, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों इसी से जुड़े हुए जो रिलेटेड स्टैटिक जीके के फैक्ट्स हैं उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। जैसे कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसके बाद में आपका इंटरनेशनल वीमेंस डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी उसी के साथ साथ इसको भी रिवीजन कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हजारों बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। सो गाइस अगला शानदार प्रश्न बनेगा कि अक्टूबर 2021 में फार्मूला 1 का जो तुर्की ग्रैंड प्रिक्स है, फार्मूला 1 तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स जो है 2021 का, इस खिताब को किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा, इसको जीता है वॉल्टेरी बोटास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वॉल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप वॉल्टेरी बोटास का फोटो देख सकते हैं जिन्होंने तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। और ग्रैंड प्रिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इससे भी एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स का पूछा जाना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखा देता हूँ विनर्स की, जो कि फार्मूला 1 जनवरी से लेकर अभी अक्टूबर तक के जितने भी विनर्स हैं उसकी एक पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इसको आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रहा है डेली बेसिस पर। अब दोस्तों एक भी बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा कि सर पीडीएफ अब नहीं मिल रही है या फिर आप धोखा दे रहे हैं, आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तुम लोग एक दिन अगर पीडीएफ मिस हो जाए तो ऐसे से कमेंट कर देते हो कि जैसे ज़िंदगी में मैंने आपको कुछ दिया ना हो। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अब डेली बेसिस पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जो लोग टेलीग्राम पर अभी भी नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर टारगेट स्टडी IQ चैनल को सर्च करें, वहाँ पर आपको डेली फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है। हाँ थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन आपको देता डेली हूँ। साथ ही साथ भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये पूरी लिस्ट अगर आप देखोगे तो इसमें कंप्लीट आपको विनर्स की लिस्ट दी गई है। इस नाम पर दोस्तों एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ में दोस्तों जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि जो क्वाड नेशंस हैं, चाइना की बढ़ती हुई पावर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्वाड देशों का एक समूह बनाया गया था, उसके मालाबार अभ्यास का जो 2021 का जो दूसरा चरण है वो किस क्षेत्र में आयोजित किया गया है?
तो आंसर हो जाएगा इसको कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मालाबार अभ्यास का जो दूसरा चरण, पहला जो इसका चरण था वो कहीं और पर आयोजित किया गया था, इसका जो दूसरा चरण है उसकी बात हो रही है और उसको बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो मालाबार एक्सरसाइज का जो दूसरा चरण है वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान देना, क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये जो क्वाड नेशन है इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया, वो आपको याद रखना है कि जो क्वाड देश हैं ये चाइना की बढ़ती हुई पावर के खिलाफ बनाए गए हैं। तो आप सीधे से कॉमन सेंस लगा लो कि इसमें चाइना तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसी के खिलाफ इस ग्रुप को बनाया गया है। और जब चाइना नहीं हो सकता तो चाइना से जो देश चिढ़ते हैं वही, या मतलब जो देश चाइना के अगेंस्ट हैं वही देश इसके पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो कौन कौन से देश इसमें हो जाएगा, भारत हो गया, क्वाड में 4 देश शामिल कौन कौन से हैं, भारत हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों से मिलकर बना है क्वाड नेशन। तो इसमें आप देख सकते हो इन देशों का जो मालाबार सैन्य अभ्यास है ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है। इसका आप फोटो भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इस क्वाड एक्सरसाइज, ये जो मालाबार अभ्यास है इसका जो पहला संस्करण था, उस जो इसका पहला चरण था 2021 का, उसको एक तट है जिसका नाम है कोस्ट ऑफ गुआम। कोस्ट ऑफ गुआम फिलीपीन सागर या पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में इसका जो पहला चरण था उसको आयोजित किया गया था। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, जितनी भी चीज़ें दोस्तों मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज़ आपको लिख कर देता हूँ सो दैट बाद में आप इसको रिवीजन करके रिकॉल कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बता दिया, आपको याद हो गया और बाद में आप इसको भूल गए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट चीज़ें जो है सब कुछ आपको लिख कर देता हूँ। इसके बावजूद भी दोस्तों कई लोग वीडियो को लाइक और शेयर और सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इस चीज़ पर बड़ा दुख होता है। इसके बाद में दोस्तों करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि अक्टूबर 2021 में ही किस इंडियन कंपनी ने चीन देश की सरकारी स्वामित्व वाली एक सौर ऊर्जा कंपनी जिसका नाम है REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो REC की 100% जो हिस्सेदारी को खरीदा है वो खरीदा है इंडिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL ने इसको खरीदा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप कई वेबसाइट पर जाएंगे, कई जगह जाएंगे तो क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है। उसमें ये पूछा गया था कि बताओ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक चाइना के स्वामित्व वाली कंपनी REC में कितने % की होल्डिंग खरीदी है। तो उसमें ऑप्शन होगा 40%, 50%, 80%, 100%। तो आंसर क्या करोगे, उसमें 100% यानी कि 100% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें देखो आप फोटो में देख सकते हो रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। उसने एक्वायर कर लिया है किसको, REC सोलर के होल्डिंग्स को, और ये उसकी 100% हिस्सेदारी को इसने ले लिया है। इस वाले पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। सो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि हाल ही में किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को अक्टूबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया है। सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। सो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौंग को अक्टूबर 2021 में GI टैग प्रदान किया गया है। एक विशेष सुगंध रखने वाली, एक विशेष कह सकते हो टेस्ट रखने वाली ये जो लौंग है, ये इसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। इसका आंसर मैंने बताया आपको कि तमिलनाडु। साथ ही साथ में तमिलनाडु के 2 और प्रोडक्ट हैं जिनको हाल ही में GI टैग दिया गया है। वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक तो पहला आपको ये पेंटिंग दिख रही होगी और दूसरा आपको ये वुडन का कार्विंग दिख रहा होगा। इन दोनों प्रोडक्टों को भी इसमें GI टैग दिया गया है। तो इसमें आपको समझना है
जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि दो और कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो तमिलनाडु राज्य के ही पहला तो वो लौंग हो गई, कन्याकुमारी लौंग हो गई। दूसरा क्या होगा, एक पेंटिंग है और एक लकड़ी की नक्काशी है। कौन कौन सी? पेंटिंग का नाम हो जाएगा करूपुर करूपुर कलमकारी। ठीक है, तो करूपुर कलमकारी पेंटिंग है जिसको जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ में जो लकड़ी की नक्काशी है उसका नाम है कल्लाकुरिची। कल्लाकुरिची ऑप्शन नंबर देखकर टिक कर देना। तो कल्लाकुरिची नाम का जो लकड़ी की नक्काशी है इसको भी तमिलनाडु से जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगर आप रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमने आपको जीआई टैग से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वर्ष 2021 में, इस पर एक दो वीडियोस करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो इसी हफ्ते मैंने वो वीडियोस बनाए हैं और उसी वीडियो के नीचे आपको इसका पीडीएफ भी दिया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, क्योंकि ऐसी लापरवाही अगर आपने कर दी कि अरे चलो छोड़ो यार सर ने बता दिया कौन देखे जाके, तो ये सब मत करना। जाकर उसको देख लेना जिम्मेदारी से। एक एक बूंद समेटकर सागर बनता है, इसी प्रकार से एक एक नोट्स एक एक वीडियो देखकर आपका कंटेंट बनेगा। ठीक है, तो इसमें देख लेना जाके। इसमें देखो मैंने आपको, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर देख लेना, वहाँ पर भी मैंने फ्री में आपको ये जीआई टैग वाला पीडीएफ शेयर किया है। अब इसमें देखो सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने करवाया था कि सितंबर 2021 में ये जो सोंजत मेहंदी है इसको किस राज्य से जीआई टैग मिला है, तो आंसर हो गया था राजस्थान। ये तो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसको जाकर ले लेना, आलस बिल्कुल मत करना। सो गाइस यहाँ पर हमारा अगला शानदार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा कि क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्वाइन स्विच कुबेर ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रणबीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर कि हाल ही में रणबीर सिंह को क्वाइन स्विच कुबेर नाम से जो क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं क्वाइन स्विच कुबेर ने अपना जो पहला ब्रांड एम्बेसडर है ये रणबीर सिंह को बनाया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। साथ ही साथ में अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले हाल ही में रणबीर सिंह को एक और चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। क्या आपको याद है? मैं आपको बताता हूँ। उस समय बनाया गया था इसको NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। हाल ही में रणबीर सिंह को NBA का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही साथ में अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म है क्वाइन DCX। तो क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? कमेंट करके ज़रा जल्दी से दोस्तों बताओ कि क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसको बनाया गया है। साथ ही साथ में कल चलते हैं कि अभी कल जो है ये इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज़ भी दे दिया गया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस वर्ष 2021 के लिए कितने लोगों को प्रदान किया गया है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2021 के लिए 3 लोगों को, कितने? 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में इसका आप फोटो देख सकते हैं। ये 3 लोग हैं जिनको कि वर्ष 2021 का इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इन तीनों के नाम क्या क्या हैं? इनके नाम आप याद रख सकते हो, चाहे तो आप इसका शॉर्टकट याद रखो। जैसे कि पहला नाम है डेविड कार्ड, तो आप सिर्फ कार्ड नाम याद रख सकते हो। दूसरे का नाम है जोसुआ इंटीग्रेस्ट और तीसरे का नाम है गुइडो इम्ब्रेंस। तो इन तीनों लोगों को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वैसे तो दोस्तों मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं, लेकिन एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करवा देता हूं। आपको कंप्लीट लिस्ट का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक एक बूंद से सागर बनता है। बार बार आपसे बोलूँगा मेहनत करो और अच्छे से एक एक चीज़ को समेटे रखो। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, याद रखते चलना। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया है। मेडिसिन का नोबेल 2 लोगों को और साहित्य का नोबेल सिर्फ 1 लोगों को दिया गया है। साथ ही साथ में जो शांति का नोबेल है वो 2 लोगों को दिया गया है, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसमें आप देखोगे
तो केमिस्ट्री का किसको किसको दिया गया है नाम देख सकते हैं आप लोग। नाम मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, आप इस लिस्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहाँ से इसको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का शानदार सा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में बी गोपाल। हाल ही में बी गोपाल को चौथा फोर्थ वर्ष 2021 का चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी गोपाल का फोटो देख सकते हैं जिनको सत्यजीत रे पुरस्कार दिया गया है। ये कौन हैं? ये जो व्यक्ति हैं ये तेलुगु फिल्म सिनेमा के निर्माता हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब ये जो बी गोपाल हैं इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है बेजवाड़ा गोपाल। तो बेजवाड़ा गोपाल इनका पूरा नाम है बेजवाड़ा गोपाल। तो बेजवाड़ा गोपाल इनका पूरा नाम है जिनको हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में फिर से बनेगा अवार्ड्स करंट अफेयर्स का एक शानदार सा क्वेश्चन बना है कि वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित आर्यभट्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। सो गाइस राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में जी सतीश रेड्डी जो डीआरडीओ के चीफ हैं जी सतीश रेड्डी। तो हाल ही में जी सतीश रेड्डी को वर्ष 2021 का जो आपका आर्यभट्ट पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका फोटो भी देख सकते हैं। जी सतीश रेड्डी को हाल ही में वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो पुरस्कार है इनको ASI यानी कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में 45वां वॉयलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, तो 45वां वॉयलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा बेनियामिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेनियामिन नाम से जो व्यक्ति हैं इनको वर्ष 2021 के लिए जो 45वां ये अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मंथिरिले 20 कम्युनिस्ट वर्संगल, ठीक है। तो इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। करंट अफेयर्स के 11 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन थे हमने बहुत ही धांसू तरीके से शानदार तरीके से किए हैं। तो आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। साथ ही साथ में आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक के किसी भी मंथ की PDF अगर परचेज़ करनी हो तो उसके लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।